चलो जी, जो आज का जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्लास 11 के सिलेबस में भी आता है अकाउंटेंसी में। अगर एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो कहीं समवेयर अराउंड चैप्टर 3 के आसपास आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाएगा। वेरी वेरी फंडामेंटल, 11 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। और अदरवाइज भी अगर अकाउंटेंसी कॉमर्स इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आप एक्सेल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये बहुत एसेंशियल है भैया। अगर ये नहीं समझ आता, अगर ये नहीं पल्ले पड़ता, तो भैया हाथ जोड़ देते हैं आपको, किसी दूसरे स्ट्रीम में चले जाइए, क्योंकि अदरवाइज ये आपको बहुत दुख देने वाला है, बहुत दुखी करने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये कोशिश करो कि इसकी पकड़ आप शुरू से ही बनाते हो। चलो ठीक है, फाइन। तो अब बात आई कि हम क्यों भैया, हमसे क्यों लेक्चर सुन रहे हो, या हमारे दूसरे लेक्चर्स क्यों देखोगे, हमारे ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस होते हैं वो क्यों अटेंड करोगे। तो हम है कॉमर्स स्टडी जंक्शन, वी आर कॉमर्स स्टडी जंक्शन। आई एम माई सेल्फ ए PhD, ए बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मैंने CMA या फिर ICWA भी उसको हमारे टाइम पे कहते थे, उसके भी एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ। पिछले 7 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब तक 200 प्लस बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और किसी भी बच्चे का मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि 85 से कम आज तक बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आए हैं। पिछले 2 सालों से CUET बीकॉम ऑनर्स की भी तैयारी करवाना शुरू कर चुका हूँ, और लगभग सारे ही बच्चे हमारे वेल प्लेस्ड हो चुके हैं, अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उनकी एडमिशन हो चुकी है। मोस्टली 90% बच्चों की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन हो चुकी है। अदरवाइज भी दूसरे यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों की एडमिशन हो चुकी है। इसके एडिशन अब हम पढ़ा रहे हैं CA और ICWA के फाउंडेशन कोर्सेज भी हम कराते हैं। ऑनलाइन गूगल मीट पे लाइव क्लासेस होते हैं। वो सारी डिटेल्स आप यहाँ, हमारा वेबसाइट है, वहां से भी जाके चेक कर सकते हो, exambandhu.com, या फिर ये जो नंबर दिया हुआ है बहुत क्लियरली लाल अक्षरों में लिखा हुआ है 8222048488, वहां पे जाके आप इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। पूछने की जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो मैं फोन से निकल के आपको पकड़ लूंगा, पैसे छीन लूंगा। जो डाउट्स है, क्वेरीज है, उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। हमारा टीम उसको रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में आए तो आगे बढ़ो, नहीं समझ में आए तो यूट्यूब चैनल तो हम अब शुरू कर ही रहे हैं, नया यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करो, इसको भी शेयर करो। जितना भी हो सकेगा फ्री का कंटेंट हम इसी में ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सारा कुछ फ्री में ही मिलता रहे, तो इसी पे ही टिके रहो, फिर इसी से ही सिखाने की हम कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता हूँ, पेरेंट्स थोड़े से अफोर्ड कर सकते हैं गुड क्वालिटी एजुकेशन के लिए, तो हमारे वेबसाइट से जाके जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं उनको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे बारे में। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, अब सीरियस बातें करते हैं। ठीक है, हो गया बहुत प्रचार प्रसार हो गया, अब लेट अस टॉक अबाउट सीरियस थिंग्स। ठीक है, accounting equation, very fundamental part of your class 11 accountancy NCERT, as well as accountancy and commerce in general। ठीक है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इक्वेशन, जो 10th आप लोग ऑलरेडी पास कर चुके हो, इन बच्चों को ऑलरेडी एक आइडिया है कि इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज एन इक्वेशन। मोस्ट पॉपुलरली यू हैड रेड अबाउट इक्वेशंस इन योर मैथमेटिक्स कोर्सेज। ठीक है, इक्वेशन का मतलब है इक्वलाइजिंग टू थिंग्स। ठीक है, एक इस तरह का स्टेटमेंट वेयर टू साइड्स आर इक्वल। हमने मैथ्स में देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन करते थे हम, लास्ट में आता था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, हमारा प्रूफ हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो भी कोई स्टेटमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वेशन, बिकॉज द टू साइड्स आर इक्वल। फाइन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन हमें समझना है, नॉर्मल अलजेब्रा का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब तो हमें नहीं सीखना है, ए बी स्क्वायर ए बी जो भी है। हमें सीखना है अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हमें सीखने की कोशिश करनी है कि कैसे दो साइड्स को हम अकाउंटेंसी में इक्वेट करते हैं। इसके साथ दो तीन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हो। दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जो पांच चीजें हैं ना, दीज फाइव कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे लिए ये जो तीन है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनको मैं क्या कहता हूँ, कजिन्स कहता हूँ, भाई बहन। अगर इन तीन कजिन्स को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो आने वाले वक्त में ये आपकी जिंदगी बहुत ही खराब कर सकती है। तो इन तीनों कजिन्स को अच्छा टाइम देना है। इन तीनों कजिन्स के साथ कहने का मतलब है कि अच्छे संबंध, गुड रिलेशंस बना के हमें चलना है शुरू से ही। ठीक है, इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और इनके बिकॉज इनके बारे में ऑलरेडी मैं पहले किसी वीडियो में समझा चुका हूं। बट अभी रफली मोटा मोटा अगर मैं बता दूं, एसेट क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा, एसेट लायबिलिटी कैपिटल क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा बता दूंगा। बट अब अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट से जुड़ के बना हुआ है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है एसेट्स,
दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटी, तीसरा कॉन्सेप्ट है कैपिटल। ठीक है, इस पे कोई मगजमारी की जरूरत नहीं है, आपको कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनना है, आपको कोई आइजैक न्यूटन नहीं बनना है। आपको सिर्फ ये समझ के चलना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। जैसे कि आपने कभी सवाल तो नहीं पूछा था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है क्लास 10th में, वो सवाल तो नहीं पूछा था आपने। उसी तरह से 11th 12th में भी आप ये सवाल नहीं पूछोगे, आने वाले वक्त में पूछोगे। अगर आप सीए की कोर्सेज करते हो, आईसीडब्ल्यू की कोर्सेज करते हो, एमबीए फाइनेंस करते हो, उस वक्त वक्त के साथ, टाइम के साथ आप इस सवाल को भी पूछ सकते हो कि भैया क्यों इस पर्टिकुलर सिचुएशन इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये ही जानना जरूरी है कि इस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो आपका बेसिक फाउंडेशनल अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो, इसको चेंजेस भी कर सकते हो, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस एसेट मिल जाएगा। उसी तरह से जो है इसको आप यहां लेकर जा सकते हो, तब आपको क्या मिलेगा, लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स। ठीक है, तो ये इसको आप फर्दर इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनको आप उसी तरह से इम्प्रोवाइज करके इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। हमारे जो लाइव क्लासेस होंगे उसमें हम इन सारी चीजों पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे, बट अभी क्योंकि इसको हम एक्सेसिबल फॉर ऑल सबके लिए अवेलेबल एक प्लेटफॉर्म रख रहे हैं, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा सकते हैं। दीज आर सम कॉन्स्टेंट्स, बट मोटा मोटा आई एम श्योर आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये फाउंडेशनल जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला परमानेंट रहने वाला है। बेस बेस जो फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये परमानेंट रहने वाला है। इसी को ही वक्त के साथ जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप ऑल्टरनेट करके, चेंज करके लायबिलिटीज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, कैपिटल का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने क्या बोला है कि ये इक्वेशन है, दिस इज ए इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, इक्वेशन का मतलब है बैलेंस्ड होगा ये हर वक्त, हमेशा। चाहे रात के 2 बजे उठ के अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला कैलकुलेशन करो, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर सुबह 4 बजे उठ के करो, बैलेंस्ड होना चाहिए। जनवरी में करो, बैलेंस्ड हो। गुजरात में करो, बैलेंस्ड हो। पंजाब में करो, बैलेंस्ड हो। तो फॉर्मूला रहने का क्या मतलब है, दिस इज यूनिवर्सल। और हमेशा जैसे कि मैथ्स के अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल होने वाला है हर जगह, उसी तरह से ये भी बैलेंस होने वाला है हमेशा। जो भी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करोगे प्लस माइनस करते हुए, आप देखोगे एंड में कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये बैलेंस होता चला जाएगा। क्यों बैलेंस होता चला जाएगा, इसी के साथ हमारे लिए एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा था दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक है एसेट लायबिलिटी कैपिटल का डिफिनेशन और मीनिंग समझना। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट, जो अकाउंटिंग का एजम्पशन है, या फिर उसको डबल एंट्री भी जो हम कहते हैं। उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। अब हमारे शरण में आ चुके हो कॉमर्स स्टडी जंक्शन के, अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके भी वीडियो यू आर गोइंग टू फाइंड इन द प्लेलिस्ट और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइव क्लासेस में तो साइमल्टेनियसली वो चलते ही हैं, तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है, या फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग जो है, वो हमें इस वक्त इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसी के वजह से, इस पर्टिकुलर डुअल एस्पेक्ट की वजह से ही हमेशा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होता चला जाएगा। कहने का मतलब है, अगर रफली अभी क्विकली बताऊं तो हर एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो मायने होते हैं। ठीक है, दो जगह हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डुअल एंट्री के हिसाब से, दो जगह। कौन कौन सी दो जगह है, क्या है, वो देखेंगे आगे। बट क्योंकि हम उसको दो जगहों पे हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के, इसीलिए हम देखेंगे कि मोटा मोटा जब भी हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमें दो साइड में बैलेंस मिलेगा। ठीक है, और भी डिटेल में जाएंगे आगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो मैं व्हाट्सएप पे और डिटेल भी पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी आगे जाके। ठीक है, बट अगर और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हैंडआउट्स या माइंड मैप्स, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है तो हमारे वेबसाइट से जाके ले लो। कई चीजें फ्री है, फ्री में अवेलेबल है। और क्योंकि सारा कुछ दुनिया में फ्री नहीं हो सकता है, तो कुछ चीजें पेड भी है, बहुत ही चीप, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए के कुछ कुछ पीडीएफ हैं, उन सबको भी आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज जो फ्री मटेरियल है वो भी मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट है, उसी में ही आप अपना टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों ने क्या देखा, कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा थ्री कंपोनेंट्स। जल्दी से बताओ कौन कौन से थ्री कंपोनेंट्स है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से, पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है कैपिटल। ये है हमारा फाउंडेशन बेस अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है। ठीक है,
फाइन। सो एसेट क्या है वो मैंने पहले भी कहा था, उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो, डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज ऑल्सो लेट मी क्विकली टेल यू, एसेट्स आर दोज थिंग्स विच ए बिजनेस ओन्स, विच ए बिजनेस इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ इन कमिंग टाइम्स। ठीक है, या तो उसके पास अभी है, या फिर ये श्योर है, ये गारंटी है कि वो उसके पास आने वाले 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो उनके यहाँ पहुंच जाएगा, जिसकी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं। तो इन सब चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर कॉमन जो है, कैश होता है, स्टॉक होता है, मशीनरी, furniture, all of those things are popular and common types of assets। और भी assets होते हैं, जैसे जैसे सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे हमें दिखता जाएगा। प्रीपेड रेंट इज ऑल्सो एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो एन एसेट। वो सारी चीजें भी एसेट के अंदर होते हैं। और लाइबिलिटीज क्या है? दोज थिंग्स दैट ए बिजनेस ओन, जो बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को पैसे देने हैं, या कुछ भी चीज जो बाहर वाले को देना बाकी है, बकाया है, उन चीजों को हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटीज कहेंगे। और कैपिटल, तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपिटल क्या है? जो भी ओनर या मालिक अपने घर से लेकर आता है उसको कैपिटल कहते हैं। जो भी अपने घर से वो लाते रहता है उसको कैपिटल कहते हैं। कैपिटल के अंदर ही आप प्रॉफिट्स को भी ऐड कर देते हो। ठीक है, क्यों भैया? किसी भी काम को करने से जो प्रॉफिट होगा उसको आप क्या करोगे? उसको घर लेकर जाओगे। आपके घर लेकर जाने के लिए ही है, आपका जिंदगी, आपका जीवन चलाने के लिए है वो प्रॉफिट। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एडेड इन कैपिटल। सो कैपिटल का मतलब है ओनर्स इक्विटी इन द बिजनेस। मालिक के लिए जो भी चीजें हैं वो हो गया आपका कैपिटल। बिजनेस के इस्तेमाल के लिए जो भी चीजें हैं वो हो गए एसेट्स। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर रखा हुआ है अपने ऑफिस के अंदर, वो क्या है? वो आपके लिए एसेट है। अगर वो आप घर से लेकर आए थे तो आपके लिए वो कैपिटल भी हो सकता है। अगर आपका प्लान है कि उसको आप उठा के घर ले जाओगे, विड्रॉ करोगे, बोरोइंग करोगे, तब भी वो कैपिटल में एडजस्टमेंट्स हो सकता है। तो दीज आर सम थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। तीन कंपोनेंट्स जो है एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन का। आई होप इतना क्लियर है। नहीं क्लियर तो कमेंट में डाल दो, एक वीडियो और बना दूंगा। और जो ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ेगा वो तो वैसे भी फेस टू फेस डाउट्स पूछ ही लेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज इट ऑलवेज बैलेंस, इसकी बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। व्हाई डू वी ऑलवेज हैव ए बैलेंस? व्हाई डू वी ऑलवेज सी दैट द टू साइड्स आर इक्वल? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा क्यों होता है? बिकॉज मैंने पहले ही बताया, डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसके साइमल्टेनियसली कुछ और चीज बिजनेस में घट भी रहा होगा। एग्जाम्पल अगर बताऊं, अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो उस पे कुछ तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? फर्नीचर इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इज इंक्रीजिंग, बट साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम सम अदर थिंग इज रिड्यूसिंग। व्हाट इज इट? दैट इज कैश विच इज रिड्यूसिंग। आपकी शक्ल देख के, आपका चेहरा देख के तो कोई फर्नीचर नहीं दे देगा आपको मार्केट में जाके। या तो आप उसको कैश दोगे, या फिर आप उसको प्रॉमिस करोगे कि भाई अगले महीने या किस्त में या इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो यही दो चीजें हो सकती है। तो अगर पहला केस है तो फर्नीचर कैश में खरीदा, कैश कम हो गया और फर्नीचर बढ़ गया। और अगर कैश में ना खरीद के प्रॉमिस करते हो, उसको उधारी में खरीद के लाते हो, तो क्या हुआ? आपका क्रेडिटर भी बढ़ गया एट द सेम टाइम। इसको पैसे देने हैं आपको आने वाले वक्त में। तो कहने का मतलब है, अगर कुछ बढ़ रहा है तो कुछ और घट भी रहा है। फाइन, सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। इसको अभी धीरे धीरे आगे देखेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बाकी ये जो पीपीटी है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि वो पीपीटी आपको मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, वहां भी मैं भिजवा दूंगा आपको। या फिर हमारा वेबसाइट जो है वहां तो आपको मिल ही जाएगा। नंबर एक बार फिर लिख देता हूँ, 8220। सिंपल नंबर रखा हुआ आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, 8220 48444। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, या अकाउंटिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट है, मैं जितना भी गा लूं, जितना भी बजा लूं, नो मैटर हाउ मच आई स्पीक, नो मैटर हाउ मैटर कन्विंसिंग आई अपियर टू यू, जितना भी कन्विंसिंग आपको लगता होगा, सुनने में मजा आ रहा होगा, लेकिन उसको उतना ही मुश्किल है जब आप सोल्यूशंस करने बैठते हो। और आपको समझने के नंबर तो मिलेंगे नहीं इस टाइम पे। आपको नंबर किस बात के मिलेंगे? क्वेश्चंस करेक्ट करने के मिलेंगे। वंस यू स्कोर, वंस यू परफॉर्म इन योर एग्जामिनेशन, उसी के ही नंबर मिलेंगे। सो इसके लिए आपको क्या है? मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है। खाली अकाउंटिंग इक्वेशंस के ही मैं तो कहता हूँ आपको 500 से 1000 तक ट्रांजेक्शन्स का आप प्रैक्टिस कर जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर। ठीक है, बुक्स में मिल जाएंगे, जो पॉपुलर रेफरेंस बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं वहां से भी मिल जाएंगे आपको। और हमारे वेबसाइट पे चले जाना examando.com, वहां से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस बतेरे मिल जाएंगे। कुछ फ्री होंगे, कुछ लिटिल बिट ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे करके आप लोग कर लेना। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा इस पे पकड़ बनेगी। एंड आई हैव ऑलरेडी सेड, अगर ये पल्ले नहीं पड़ता, अगर इफ यू डू नॉट गेट गुड कमांड ओवर अकाउंटिंग इक्वेशन, एंटायर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई? स्टार्ट बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज कैश। एक कोई बंदा है, से पकड़ लेते हैं हम मिस्टर
एक्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि कोई नाम लेने में कंट्रोवर्सी कई बार क्रिएट हो सकती है। तो लेट अस टेक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, और लेट अस टेक मिस्टर एक्स वाई जेड, या फिर एक्स वाई जेड कंपनी का ही नाम। सो दिस पर्टिकुलर कंपनी और दिस पर्टिकुलर पर्सन इज स्टार्टिंग ए बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज। तो फटाफट से हम अपना जो बेस फॉर्मूला है उसको बना लेते हैं। सॉरी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का बना लेते हैं। फाइन, बेसिक फॉर्मूला बना लिया हमने। अब वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इस पे बहुत आसान है, ये फॉर्मूला जो देखा, दिस इज वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल। बट इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेन चैलेंज इसका आता है टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कि भैया एसेट कौन है, कि भैया लाइबिलिटी कौन है, कैपिटल कौन है। उसी को ही समझने में जो है लोगों की उम्रें निकल जाती हैं। लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं एसेट क्या है। पीपल फेल टू आइडेंटिफाई कि भैया इसको इस पर्टिकुलर जगह डालना है, यहाँ डालना है, या यहाँ डालना है। जब इसकी पकड़ बन गई, फिर तो पानी है अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर तो पूरा अकाउंटेंसी और कॉमर्स से अपने आप में पानी बन जाएगा। ठीक है, सो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो एक और वीडियो मैंने बताया था एसेट लायबिलिटी और कैपिटल वाला, जो डिस्क्रिप्शन पे है या फिर प्लेलिस्ट में भी मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, उसको जाके 2-3 बार देखो, चाहे पॉज करके देखो, नोट्स बना के देखो, जस्ट प्रिपेयर दैट वीडियो वेरी प्रॉपरली, क्योंकि यही पूरा खेला है, वही पूरा ट्रिक है कि उसको आइडेंटिफाई करना कि एसेट कौन है भैया, लाइबिलिटी कौन है और कैपिटल कौन है। अगर इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लिए, फिर तो क्या है भैया, अगर कोई मतलब बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, फिर भी आप डाल सकते हो। आपको पता है एसेट है, तो भैया आप अपने छोटे भाई को भी उठा के बोल दोगे तो वो भी यहाँ डाल देगा। बस उसको यही बताना है ना आपको कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज ए, या दिस पर्टिकुलर थिंग इज एल, या दिस पर्टिकुलर थिंग इज सी। तो वो आपके 6-7 साल का कोई बच्चा भी उठ के यहाँ डाल देगा। बट मेन चैलेंज इज टू आइडेंटिफाई कि भैया ए कौन है, एल कौन है, सी कौन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला जो ट्रांजैक्शन है इसमें बताया हुआ है कि स्टार्ट्स बिजनेस विथ 1 लाख रुपीज कैश। तो कैश किया हुआ आपका, सबसे पहले व्हाट इज कैश। कैश इज एन एसेट, इस बात को समझना जरूरी है। क्यों एसेट है, क्योंकि कैश इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन योर बिजनेस फॉर टाइम्स टू कम। यहाँ देखो, ये डेफिनेशन क्या है, एसेट व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड इज गोइंग टू मेक यूज फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। ठीक है, कैश जो है वो आपके पास है, आपका बिजनेस ओन करता है वो कैश, और उसको आप यूज करोगे, उससे सामान खरीदोगे, रेंट पे करोगे, या वट एवर अपने बिजनेस के लिए यूज करो। सो कैश इज एन एसेट। तो आपने सबसे पहले यहाँ हेडिंग बना दिया कैश का एसेट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास क्या दिख रहा है, कैपिटल। ये कैपिटल है क्योंकि घर से लेकर आया है ओनर। मैंने पहले ही बोला है, ओनर जो भी घर से लेकर आएगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है भैया, क्या लेकर आया था, 1 लाख रुपए कैश लेकर आया था। 1 लाख रुपए कैश लेकर आया था, और वही 1 लाख रुपए क्या है, उसका कैपिटल भी है। क्या वो लाइबिलिटी है, क्या किसी से मांग कर लाए हो। अगर मांग के लाए हो तो डिफरेंट थिंग, वो उस पे हम इस वक्त नहीं जा रहे हैं। बट हम ये मान के चलते हैं कि आप घर से 1 लाख रुपए लेकर आए हो, यू ब्रॉट 1 लाख रुपी फ्रॉम योर हाउस। सो 1 लाख रुपी इज योर कैपिटल, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, किस फॉर्म में लेकर आए हो, कैश के फॉर्म में लेकर आए हो। सो कैश इज एन एसेट। देयरफॉर लो भैया, हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस, आ गया आपके खाते में 1 नंबर, +1 नंबर हो चुका है आपके खाते में। ठीक है, सिंपल सा था, बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से, कैश लेकर आया था 1 लाख रुपए, उससे बिजनेस शुरू किया। तो सीधी सीधी बात है भैया, एसेट साइड में चला गया कैश, और जो कैपिटल है वो भी बढ़ गया 1 लाख रुपए से, उसी से वो आगे काम करेगा। ठीक है, सो आगे और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कंटिन्यूटी में है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसी के कंटिन्यूटी में है। सो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। एक बार फिर से इस बेसिक क्वेश्चन को लिख देते हैं हम। एसेट इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस रख के लिखना एग्जाम में भी, व्हेनेवर यू आर डूइंग इट इन एग्जाम, उस पे स्पेस रख के लिखना। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आपको फिर और चीजों के बाइफरकेशंस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपने किया था ना अभी, कैश। ठीक है, कैश में कितना है अभी शुरू करने को आपके पास, 1 लाख रुपए है शुरू करने को, और यहाँ कैपिटल में आपके पास क्या है, 1 लाख रुपए। दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि फर्नीचर परचेज किया है भैया कैश। तो सीधी सीधी बात है, जब कैश में पब्लिश किया है तो यहाँ से 5,000 रुपये घटेंगे नहीं घटेंगे। बताओ, इसको समझाने के लिए इतनी कोई बड़ी दिमाग की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। बेसिक बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से घटाना है, कहाँ से जोड़ना है। उसके बाद का खेला तो बिल्कुल इजी है। तो कैश में से 5,000 कम हो गए, और यहाँ आप ऐड कर दोगे एक और एसेट आपका, फर्नीचर जो है वो एसेट है। 5,000 आपने ऐड कर दिया। कैश में खरीदा है तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, घर से नहीं लेकर आए हो तो कोई कैपिटल भी नहीं हुआ। तो सीधा +5,000 -5,000, यहाँ से भी जीरो हो गया, और आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन वन सेकेंड बैलेंस हो गया। लो भैया, 1 नंबर और जुड़ गया आपके खाते में। फाइन, आ रही है बात समझ, बहुत सिंपल है।
बट द ट्रिक इज, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इस चीज को डेवलप करोगे, गोइंग टू गेट बेटर विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चंस आपको हमारे वेबसाइट exambandu.com पे मिल जाएंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ वहां से ले लो, या फिर व्हाट्सएप पे डाल दो, व्हाट्सएप पे मैं जो फ्री होगा वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और जो पेड होगा भैया उसके लिए तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, वी कैन नॉट हेल्प। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000। ठीक है, अब वो सामान खरीद रहा है, गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स वो चीजें हैं जिसका आप बिजनेस करते हो, जिसका आप बिजनेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हो तो गुड्स आपके लिए क्या हुआ? टीवी, फ्रिज, एक्सेट्रा। ठीक है, गुड्स एंड एसेट्स में ये फर्क है। गुड्स भी अपने आप में एसेट ही होते हैं, बट गुड्स जो है वो एसेट के अंदर का एक फर्दर बाइफर्केशन है, जिसको हम स्टॉक के नाम से भी कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप बेचने के लिए लेकर आते हो। ठीक है, ऑफिस के लिए जो टेबल खरीदते हो वो फर्नीचर है। फर्नीचर और गुड्स में क्या फर्क है? आपका एक टीवी का शोरूम है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, मैंने कहा आपके शॉप में ही आपने एक फ्रिज भी लगा रखा है ठंडा पानी पीने को। ठीक है, तो वो फ्रिज क्या हुआ? आपका फर्नीचर हुआ। और जो 10 फ्रिज आप एलजी कंपनी, सोनी कंपनी, सैमसंग कंपनी का लेकर आए हो, वो क्या है? आपके गुड्स हैं, वो आप बेचने को लेकर आए हो। ठीक है तो दोनों ही एसेट, बोथ ऑफ देम आर एसेट्स, क्योंकि आप उनको यूज करोगे। कुछ चीजें बेचने को यूज करोगे, कुछ चीजें अपना खुद ठंडा पानी पीने को यूज करोगे। दोनों ही एसेट है, बट एसेट के अंदर भी डिवीजन है। कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई स्टॉक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेलिवेंट चीज है वो है स्टॉक, या फिर जिसको हम गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, गुड्स मैंने फिर से बताता हूँ। गुड्स या स्टॉक वो चीजें हैं जिनका आप धंधा करते हो, जिनको आप बेचोगे आगे। अगर प्रॉपर्टी डीलर हो तो जमीन आपके लिए गुड्स है, या फिर जो फ्लैट्स हैं वो आपके लिए गुड्स हैं, वो आपके लिए स्टॉक है, आपके लिए इन्वेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहा है? गुड्स खरीदे आपने, वो चीजें जो शायद आप आगे जाकर बेचोगे। फाइन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, बहुत ज्यादा भर चुका है आप लोगों को समझाने के चक्कर में। राइट, सो ये क्या कह रहा है कि आपने गुड्स खरीदे हैं। तो क्योंकि गुड्स की बात आ चुकी है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऊपर जो है, यहाँ ज्यादा जगह छोड़ के चलना शुरू से ही, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट हर एक स्टेप पे आपको ऐड करता चलना पड़ेगा। ठीक है, गुड्स क्या क्या गुड्स खरीदे हैं इसने, गुड्स बढ़ गए सीधे सीधे 7,000 रुपीज के। ठीक है, अब घटा क्या? कुछ तो घटेगा। क्या घटेगा? कैश घटेगा, क्योंकि इसने क्या बताया है? गुड्स आर परचेज इन कैश। की शक्ल देख के तो सामान नहीं मिलेगा, कैश में आपने सामान खरीदा है, तो कैश आपका 7,000 माइनस हो गया। और जो फर्नीचर है, फर्नीचर में कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि गुड्स है, बेचने के लिए आप लेकर आए हो, तो गुड्स या स्टॉक भी कह सकते हो इसको, स्टॉक में ऐड हो गया। क्या लाइबिलिटीज बढ़ा? नहीं बढ़े, क्योंकि आप कैश में लेकर आए हो। क्या कैपिटल बढ़ा? नहीं बढ़ा, क्योंकि आप घर से नहीं लेकर आए हो। ना ही घटा। फाइन। तो यह वंस अगेन प्लस माइनस 7,000 हो गया, जीरो हो गया, वंस अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, प्लस एक नंबर और आ गया जी, मुबारक हो। ठीक है, चलो आ रहा समझ, आ रहा हो, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ। फोर्थ में वंस अगेन हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पुरानी चीजें यहाँ नहीं लिखूंगा, पिछले पेज वाली चीजें, नहीं तो लंबा होता जाता। नेक्स्ट है रेंट पेड हो गया। ठीक है, रेंट पेड हो गया। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने की कोशिश करना। पेमेंट किया उसने कुछ, तो सबसे पहले भैया कैश से तो घटना ही है 3,000। सबसे आसान स्टेप ये हो गया, कैश। कैश में से आपने 3,000 रुपीज रिड्यूस कर दिया। ठीक है, क्या कोई लाइबिलिटी है इस पे? नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो। ये कहां से घटेगा? ये घटेगा आपके कैपिटल में से। ये घटेगा आपके कैपिटल में से। अगर नहीं समझना चाहते हो, सिर्फ इसको याद रखना चाहते हो, तो ये ट्रिक, ये शॉर्टकट ले लो कि भैया जो इन दोनों ही चीजों में नहीं जाएगा वो सीधा कैपिटल में डल जाएगा। एक ट्रिक की तरह लेके चल सकते हो। बट आप लोग कॉमर्स स्टडी जंक्शन के बच्चों हो, ऐसे नहीं कि तोते की तरह, पैरट की तरह रट के डाल दिया भाई, यहाँ नहीं हुआ तो वहां। कॉन्सेप्ट को हम समझ के चलेंगे, यही हमारी खासियत है, इसी को ही हम बेचते हैं, इसी को ही ऊपर ही हम क्लासेस चलाते हैं, कि कॉन्सेप्ट हमें समझाना है बच्चों को आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो 3,000 रुपीज आपने पेमेंट किया है, वो कैपिटल में से क्यों घटा है? वाई हैव यू रिड्यूस्ड इट फ्रॉम कैपिटल? ठीक है, क्योंकि ये बच्चों क्या था? एक एक्सपेंस आपने किया है, एक एक्सपेंडिचर आपने किया है। ये एक्सपेंडिचर जो है, ये कहाँ से घटेगा? ये एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट को कम करेगा। अगर इस 3,000 रुपए का पेमेंट आपने नहीं किया होता, मान लीजिए आप रेंटेड शॉप में नहीं रहते हैं, आपकी शॉप का कोई रेंट नहीं है, तो क्या ये 3,000 रुपए जो कैश में पड़े थे, इसके वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो चुका होता? बिल्कुल हो चुका होता। योर प्रॉफिट वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 3,000 रुपीज, बट नाउ बिकॉज यू हैव पेड 3,000 रुपीज आउट ऑफ व्हाट यू हैव अर्नड,
या फिर अगर अर्न नहीं कर पाते हो तो जो शुरू में पैसे 1 लाख रुपए लेकर आए थे उसी में से ही आपको रेंट देना पड़ेगा। मान लीजिए जनवरी के महीने में अगर आप नहीं कमा पाते हो प्रॉफिट, तो भी आपको रेंट पे करना है। वो कहाँ से करोगे? फिर आप इसी में से ही कम कर दोगे अपने कैपिटल में से। एक तो वो हो गया। और अगर आप प्रॉफिट करते भी हो, तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है? प्रॉफिट मैंने बताया था, प्रॉफिट जुड़ जाता है जब भी आप प्रॉफिट करते हो तो कैपिटल में ऐड होता चला जाता है। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज रेलिवेंट हियर कि 3000 रुपीज ठीक है, एसेट तो रिड्यूस हो गया, कैश में से आपने पेमेंट कर दिया, एसेट हैज बिन रिड्यूस्ड, कैश हैज बिन रिड्यूस्ड, बट दिस विल एट द सेम टाइम ऑल्सो रिड्यूस योर प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा 3000 से। इसीलिए आप उसको कहाँ से लेस कर दोगे? इसको इसीलिए आप कैपिटल से भी लेस कर दोगे। ठीक है, सो दोनों तरफ -3000 है, तो बैलेंस हो गया भैया दोनों साइड से। लो भाई, एक और नंबर जुड़ गया आपके खाते में, मुबारक हो। फाइन। तो पांचवा एग्जांपल देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 एट 20,000 फॉर क्रेडिट। लो जी, चमत्कार क्वेश्चन आ गया, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। अब भैया ये कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे एग्जाम में जाके। नहीं, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्टडी जंक्शन, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसको आपको डिटेल में समझना है। पहली बात तो क्या है, गुड्स यानी कि स्टॉक। कितने का सामान बिका? 15,000 का सामान बिका भैया। लो सीधे सीधे इसको रिड्यूस कर दो, 15,000 का स्टॉक बिक चुका है। फाइन। कितने में बिका? 20,000 में बिका। तो क्या आपके पास कैश आया? नहीं आया, ये रहा कैश। कैश बना देते। क्या आपके पास कैश आया? नो जी, कैश नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सर हमने इसको क्रेडिट में बेचा है। अगर क्रेडिट में बेचोगे तो कोई ऐसा बंदा तो होगा जिसको आपने बेचा है, जो आपको पैसे वापस करेगा कल परसों या 1 महीने 2 महीने बाद। तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे डेटर। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रेडिट में बेचा है तो क्रेडिटर नाम लिख दिया, नहीं। क्रेडिट में लाए हो तो क्रेडिटर नाम डालना, जो कि लायबिलिटी में जाएगा। अगर क्रेडिट में बेचा है तो डेटर नाम डालोगे उसको। ठीक है, क्या है डेटर वो सेपरेट वीडियो में उसके डिटेल्स में जाएंगे, क्यों है क्या है, बट अभी इतना ही समझो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि इफ यू आर सेलिंग समथिंग इन कैश, तब तो कैश आ गया, आपको उस बंदे के नाम से कोई मतलब नहीं। मिस्टर राम ने खरीदा, मिस्टर श्याम ने खरीदा, किसने खरीदा मतलब नहीं। सिर्फ आपको कैश से मतलब है, पैसे आ गए। बट अगर आप क्रेडिट में बेचते हो, उधारी में बेचते हो, तो आपको उस बंदे का नाम भी याद रखना पड़ेगा, उसका एड्रेस भी याद रखना पड़ेगा कि कहाँ रहता है भाई, कल पैसे देने आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या है, आपको उसका नाम चाहिए, डेटर। कलेक्टिवली हम उसको डेटर बुलाते हैं। इसके अंदर और आप नाम डाल सकते हो कि भैया सुरेश को बेचा है, रमेश को बेचा है, राजेश को बेचा है, जिसको भी बेचा है उसका नाम भी डाल सकते हो आप। आने वाले टाइम में जब हम आगे एडवांस होंगे, जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे, तो हम नाम से डालेंगे, रिस्पेक्टिव बंदे को कितना बेचा है उसके नाम से हम अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, बट अभी क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कर रहे हैं, या और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मैं मेंशन मेंशन किया होता कि सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 एट 20,000 टू मिस्टर रमेश फॉर क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तब हम रमेश लिख देते हैं लेटर की जगह। अब क्योंकि नहीं बताया हुआ है, सारे सुरेश, रमेश, राजेश, मोहन, सोहन, सारी चीज हमारे लिए कौन है? डेटर है। तो डेटर के अंदर हम लिख देंगे। फाइन, सो डेटर के अंदर हम कितना लिखेंगे? 20,000 का सामान बेचा है भैया, इस बंदे से हमें 20,000 रुपये मिलने हैं, चलो ठीक है। फाइन। अब जो 5,000 रुपये का डिफरेंस है, इसको कहाँ डालोगे? मैंने क्या बताया था, ट्रिक और हैक को अगर फॉलो करना चाहते हो, जो किसी का नहीं हुआ वो कैपिटल का हुआ, सीधा उस पर ऐड कर दोगे 5,000। वो भी कर सकते हो। और साथ में मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि ये 5,000 रुपये क्या है भैया, 20,000, 15,000 का सामान 20,000 में जो बेचते हो वो क्या प्रॉफिट बना आपका। तो प्रॉफिट को आप कैपिटल में ऐड कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ प्रॉफिट के नाम से अलग हेडिंग भी बना सकते हो, या फिर 5,000 रुपये लिख के यहाँ ब्रैकेट में प्रॉफिट दे दो, दोनों में ही आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैंने कर दिया। और अगर इससे भी डिटेल में जानना चाहते हो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, डाउट क्लियर करना चाहते हो, 1-to-1 सेशन करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन आवर लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑन गूगल मीट। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 5 to 7 years। यू आर मोस्ट वेलकम। डिटेल्स चाहिए व्हाट्सएप पे पूछो, 8222048488। कुछ चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, वेबसाइट पे जाओ www.exambandhu.com। ठीक है, और अगर फ्री में ही चाहते हो कि फ्री में ही दुनिया चलती रहे, तो जितना हो पाएगा हम यूट्यूब में डालेंगे। यूट्यूब वीडियोस भी हम बहुत ही डिटेल में जान लगा के बनाने की कोशिश करते हैं, तो यूट्यूब वीडियो से भी आप चीज़ें सीख ही लोगे।
ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ये सब चीजें जो भी है वो चीजें आपको दिखती जाएंगे। और तब तक भैया पढ़ाई करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, और हमारे वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।